ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इसमें ज़रा ढंग से पढ़ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यहाँ प्रयोग करना है और ये कहता है कि दर्शाओ धनात्मक पूर्णांक का अगर हम वर्ग कर दें, ठीक है, किसी m के लिए तो 3m और 3m+1 के रूप का ही होता है। ठीक है जी, चलिए इसको करते हैं और समझते हैं इसको। इसमें कहता है, चलिए, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b = 3। जो भी q के साथ होता है उसको हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, जो कि कि 3q+1 और 3q+2 या के रूप का होगा। ठीक है, तो ये हमने एक धनात्मक संख्या ले लिया, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कहता क्या है, एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लो। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक, अब धनात्मक पूर्णांक क्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लो। ठीक है, अगर हमने लिया सपोज 4 लिया, नहीं सपोज हम लेंगे 2 और 2 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, वर्ग कह रहा है। क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है वर्ग, पूर्णांक का वर्ग। हमने पूर्णांक लिया 2, उसका वर्ग करा, उसको अगर हम 3 से भाग कर दें तो 3 एकम 3, तो हमारे पास शेष क्या बचता है, या तो 1 बचेगा। देख रहे हैं आप, और कुछ ले लो, 3 का स्क्वायर ले लो। 3 एक संख्या ली, उसका स्क्वायर करा तो 9 आया। 9 को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो 3 3 9, यहाँ पर 0 बचता है। तो देख रहे हैं आप, या तो 0 होगा या 1 होगा। और कोई ले लो, 4 ले लेते हैं, तो 4 चौक हमारे पास होता है 16। 16 को अगर हम 3 से भाग करें, 3 पंजे 15। ठीक है, तब भी 1 बचता है। ठीक है, 5 ले लें तो 3 8 24, तब भी 1 बचेगा। 6 ले लें, 6 6 36, तो तब हमारे पास क्या बचता है, 36 को करें तो तब भी 0 बचेगा। 7 7 49 लें, हाँ हम लेते हैं 7 7 49। देखिए ज़रा, 7 का अगर हमने करा वर्ग 49 और 3 से डिवाइड करा तो 3 एकम 3, 3 6 18, तब भी हमारे पास 1 बचता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि या तो 3m आएगा, या तो 3m आएगा या 3m+1 की फॉर्मेट में आएगा। तो हम देख रहे हैं या तो 0 आ रहा है या 1 आ रहा है। चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। तो हमने माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। अब क्योंकि b जो है 3 है, ठीक है, अतः किसके अनुसार करना है, ये यूक्लिड
विभाजन प्रमेयिका से क्या कहती है, प्रमेयिका के ए बराबर होगा जी बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो होगा बी से छोटा और जीरो के बीच में होगा, जीरो के बराबर, ठीक है, और बी से छोटा, ये है। अब यहाँ पर हमें 3 केस लेने पड़ेंगे। केस 1 लेते हैं, यानी कि हमने 3 नंबर मान के चले हैं। माना जो एक धनात्मक पूर्णांक हमने लिया है वो ए जो है वो है हमारा 3q, ठीक। अब क्योंकि कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्क करो, तो इसका वर्क करेंगे हम। चलिए जी वर्क कर देते हैं। इधर वर्क करा और इधर वर्क करा, तो हम क्या देखते हैं कि ये आता है 9q²। 9 को लिखेंगे 3 तो 3q², ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम क्या, 3m, जहाँ m जो है 3q² है, तो a² को हमने 3m के फॉर्मेट में लिख दिया। ये तो हो गया हमारा केस 1। अब केस 2 में हम इस नंबर को लेंगे, दूसरे को, जो दूसरा हमने नंबर माना है, ये केस 2 हमने लिया a = 3q+1। अब ये कह रहा है कि जो धनात्मक पूर्णांक आपने लिया है उसका वर्क कर दो, ठीक है जी, करते हैं वर्क। तो 3q+1 का वर्ग हो गया। वर्क करा तो क्या पाया हमने, a² यानी कि 9q² + b² और 2ab, तो 2ab करा तो 6q आ गया प्लस 1 आ गया। तो हमने क्या देखा कि इसमें से इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा 3q² + 2 + 1। तो स्टूडेंट्स हम इसको भी 3m+1 के फॉर्मेट में लिखेंगे, यानी कि ये जितना ये सारा m हो जाएगा, जहाँ m बराबर क्या है 3q² और +2, ठीक है जी। चलिए तीसरा केस लेते हैं। केस तीसरे में हम, अच्छा आपको ये नंबर यही लेने, 3q, 3q+1, 3q+2, ठीक है। केस 3 लेते हैं। केस 3 क्या कहता है, 3q+2, इसका वर्क करते हैं। तो 3q+2 का अगर वर्क करें तो हमारे पास क्या आएगा, तो 3 3 9 q² + 12q + 4। अब इसको लिखेंगे 9q² + 12q, इसको लिखेंगे 3 + 1, और इन तीनों में से आप 3 कॉमन ले लोगे, तो 3 यहाँ क्या बचा, 3q² + 4q + 1 + 1, तो ये आ गया 3m+1, जहाँ m जो है ये सारा m है, 3q² + 4q + 1, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हम क्या देखते हैं कि हमने जिस भी धन पूर्णांक का वर्क करा, जो 3 नंबर लेकर चले थे, तो उसमें वर्क करने पर या तो वो 3m+1 के फॉर्मेट में आ रहा है, दूसरा भी 3m+1 के फॉर्मेट में आया था, और पहला भी 3m के फॉर्मेट में आया था। तो ये कहता है कि क्वेश्चन में जैसा कि कहता है कि जिसका भी किसी धन पूर्णांक का वर्क करोगे, ठीक है, किसी m के लिए, तो वो 3m या 3m+1 के ही रूप में होगा। आपने a एक धन पूर्णांक माना, ठीक है, और 3 ये नंबर माने जिस रूप में होगा वो धन पूर्णांक, ये धन पूर्णांक के 3 रूप में होगा, ठीक है, जहाँ b जो है 3 के बराबर है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है कि भाई a = bq + r, जहाँ r जो है b और 0 के बीच में लाई करता है। अब केस 1 लेके चलते हैं पहले नंबर को।
जो हमने ये इसको धन पूर्णांक माना है, इसका अगर वर्क करके देखते हैं, इसका वर्क करके देखा हमने तो 3 इंटू 3 क्यू आया। इसको हम m लिख देंगे, यानी कि 3m के फॉर्मेट में आ गया, जहाँ m 3q² है। फिर केस 2, a = 3q+1 लिया, इसका वर्क करते हैं तो ये आया, और इन दोनों में से हमने 3 कॉमन ले ली, तो और यहाँ पर आ गया 3q² + 1, तो इसको लिखेंगे 3m+1, यानी कि ये जितना भी है ये सब m हो जाएगा। तीसरा केस लेते हैं। केस 3 में 3q+2 लिया, इसका वर्क करा तो हमारे पास ये आया। इसको 4 को तोड़ लेंगे, 3 और 1 में, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन ले लिए तो 3m+1 के फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं, जहाँ पर m जो है ये सारा स्टूडेंट्स m बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये m बन जाएगा। इस तरह से हमारा ये हमने चेक करा कि किसी भी धन पूर्णांक का अगर वर्क करा जाए तो वो या तो 3m+1 के फॉर्मेट में आता है या 3m के फॉर्मेट में आता है। इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन चौथा ख़त्म हो जाता है। अब हम पाँचवा क्वेश्चन करेंगे। चलिए जी, पाँचवा क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। अब इसमें भी हम क्या करेंगे कि माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में है। ठीक है, ठीक है। अब हमें सिद्ध करना है कि इनमें से प्रत्येक घन, अब हमें ये सिद्ध करना है, हमें यह सिद्ध करना है कि इनमें से प्रत्येक घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। चलिए, ठीक है, तो इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही प्रयोग करके इसको करेंगे। चलिए करते हैं। तो इसमें भी केस बनेंगे। केस 1 में हम क्या काम करेंगे, a = लेंगे 3q। ठीक है, अब a = 3q ले लिया। अच्छा, मैं इसमें एक बार आपको ये बता भी दूं कि आप कोई भी वो ले लो नंबर, उसका क्यूब कर लो। जैसे मैंने लिया 3 और 3 का क्यूब करा, 9 आ गया। अब यहाँ b जो है 9 है, इस 9 को अगर 9 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है, या तो 0 आएगा। ठीक है, और दूसरा ले लो, 4 ले लो, 4 का हो जाएगा 16। चलो इधर करते हैं। 4 का क्यूब, 4 × 16 = 64। 64 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूँ, 9 × 4 = 7 63, तो हमारे पास क्या आया, 1। और ले लेते हैं 5 × 5 = 25 125। इसका करते हैं तो 9 × 1 = 9 बचे 3, 9 × 3 = 27, तो 15 में 7 गए 8। हम यहाँ देख रहे हैं या तो 8 बच रहा है, या तो 1 बच रहा है, या फिर बच रहा है 0।
या फिर बच रहा है या तो 8 बच रहा है, या तो इस फॉर्मेट में आ रहा है 8 या 1 या 0। ठीक है, चलो उसको करते हैं। अब पहले केस में 3Q ले लिया तो इसका क्यूब कर लो। क्यूब करते हैं जी। तो 3Q का क्यूब करा तो हमारे पास क्या है 27Q क्यूब। तो इसको लिखेंगे 9 और 3Q इस क्यूब। ठीक है, अब ये हो जाएगा 9M, जहाँ M इजिकल टू क्या है 3Q क्यूब। अब केस 2 लेंगे। केस 2 क्या कहता है, A इजिकल टू 3Q प्लस 1 ले लो जी। इसका क्यूब कर लो, इधर भी क्यूब कर लिया, इधर भी क्यूब कर दिया। इसका क्यूब खोलते हैं तो क्या होगा, अब इसका क्यूब खोलते हैं तो A क्यूब यानी कि 27 प्लस B क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही आएगा, और 3AB 3AB A प्लस B। ठीक है जी, उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है 27Q क्यूब और 3 3 9 27 Q स्क्वायर। उसके बाद और 9Q की इसमें होगी तो 9Q और प्लस ये 1 को पीछे लिख लो। ठीक है जी, इन सब में से यहाँ से यहाँ तक 9 कॉमन ले लो। 9 कॉमन लेते हो तो क्या बचेगा 3Q क्यूब और 9 3 27 Q स्क्वायर प्लस Q प्लस 1। इसको हम लिखेंगे 9M प्लस 1, जहाँ M जो है 3Q क्यूब प्लस 3Q स्क्वायर प्लस Q। ठीक है जी, तो यानी कि या तो ये तो 9M की फॉर्मेट में आया, ये 9M प्लस 1 की फॉर्मेट में आया। चलो तीसरा केस लेते हैं, केस थर्ड। इसमें हमें A इजिकल टू 3Q प्लस 2 लेना है और इसका क्यूब करेंगे तो 3Q प्लस 2 का होल क्यूब करा हमने। अब होल क्यूब करते हैं तो क्या आएगा A क्यूब 3 3 9 27 यानी कि A क्यूब प्लस B क्यूब यानी कि 8 आ गया, 3 इंटू 3Q इंटू 2 A प्लस B। ये करने पर क्या आता है हमारे पास 27Q क्यूब, 3 3 9 9 18 3 54, तो 54 Q स्क्वायर लिख लो यहाँ पर, 18 दूनी 36 और Q आ जाएगा यहाँ पर प्लस 8 बचा। अब क्या करें, इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3Q क्यूब प्लस 6Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 8। तो इसको लिखेंगे 9M प्लस 8, जहाँ M इजिकल टू 3Q क्यूब 6Q स्क्वायर प्लस 4Q। ठीक है, तो हमने देखा कि 3 नंबर जो हमने लिए धनात्मक पूर्णांक, तो इनका क्यूब करने पर अगर इनका क्यूब कर दिया जाए इन नंबरों का, तो या तो इस फॉर्मेट में आएंगे या इस फॉर्मेट में आएंगे या इस फॉर्मेट में आएंगे। ठीक है, आपको पता ही है यहाँ 9 क्या है, बी जो 9 है, और मैंने बताया था कोई भी आप धनात्मक नंबर लो और उसका क्यूब कर लो। जैसे मैंने यहाँ पर 3 लिया, उसका क्यूब करा तो ये नहीं, इसको नहीं, ये 27 आएगा। तो 3 9 27, तो ये 0 आएगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने 4 लिया, 4 का क्यूब करा 64 आया, 9 से डिवाइड करके देखा तो 1 आया, 5 का क्यूब 125 को डिवाइड करने पर 8 बच रहा है। तो कोई भी हम एक धनात्मक पूर्णांक लें और उसका क्यूब करें और उसको इस 9 से डिवाइड करने पर या तो 8 बचेगा या तो 1 बचेगा, 0 बचेगा। तो इसी को हमने करा है 3 केस में, ये तीनों नंबर को अलग अलग केस में इनका क्यूब करके देखा है
इसका क्यूब करा तो इस फॉर्मेट में आ गया। इसको हमने 9m लिख लिया, जहाँ m 3q² है। उसके बाद केस 2 a = 3q + 1, इसका क्यूब करा तो ये आया। इसको हमने तोड़कर यहाँ से 9 कॉमन ले लिया, तो 9 3q³ 3q² + q + 1। इस पूरे को हम स्टूडेंट m मान लेंगे, ठीक है। तो m की जगह जो भी m की वैल्यू वो यहाँ पर लिख दो। ऐसे हमने तीसरा नंबर लिया, 3q + 2 था, इसका क्यूब करा तो 3q³ a³ + b³ + 3ab और a + b, इसको सिंप्लीफाई करा तो ये आया। और इनमें से 9 कॉमन ले लिया तो ये आ गया। इस पूरे को m लिख देंगे, 9m + 8, तो m = 3q³ 6q² + 4q, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अतः यहाँ लास्ट में ये भी लिखना है, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है, ठीक है जी। तो यूँ करके हमारे ये पाँचवा क्वेश्चन ख़त्म हो गया, और पाँचवें क्वेश्चन के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.1 पहले चैप्टर की ख़त्म हो गई।